नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये मीन राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाले 3 महीने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2024 आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, आपके भाग्य में क्या परिवर्तन होगा, आने वाला समय आपके लिए क्या खुशियां लेकर के आएगा, आपके करियर के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके वैवाहिक सुख के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके प्रणय संबंधों के लिए, आपकी संतान के लिए और विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए आने वाले 3 महीने मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे। और उसमें भी आज बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और आप सभी को पता है, हमारे सौर परिवार में देवगुरु बृहस्पति को गुरु कहा जाता है, उन्हें गुरु का पद प्राप्त है और सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, हमारी संतान के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं। और इनकी अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो आप समझो परम पिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिन्हें गुरु कहा जाता है, और गुरु वह दीपक है जो स्वयं जलकर पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 3 महीने में फरवरी, मार्च और अप्रैल क्या कुछ करने वाले हैं। आपके भाग्य में परिवर्तन करेंगे, आपके जीवन का निर्माण करेंगे, आपको कष्टों से मुक्त करेंगे, आपको तकलीफों से मुक्त करेंगे, आपको कर्जों से मुक्त करेंगे, आपको धन धान्य से मुक्त करेंगे और आपके भाग्य में कुछ न कुछ नया परिवर्तन लेकर के आएंगे देवगुरु बृहस्पति। ऐसा हर किसी के मन में होता है। दोस्तों, दरअसल हम इंसान हैं और इंसान की फितरत ही समय के साथ चलने की है। कोई भी चीज जब तक हमें प्राप्त नहीं हो जाती, हम सब्र नहीं करते, और जब हमें वो प्राप्त हो जाती है, मिल जाती है, हम उसकी कदर नहीं करते, क्योंकि अक्सर हम भय, भ्रम और भ्रांति में जीते हैं। लेकिन जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर पर विश्वास और ग्रहों का साथ जीवन में हर किसी को बहुत जरूरी है। आपको पता होगा 22 अप्रैल 2023 की वो तारीख थी जब देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया था और मीन राशि वाले जातकों के लिए धन, कुटुंब और वाणी के भाव में, दूसरे भाव में अपने मित्र ग्रह, अपने सबसे प्रिय मित्र मंगल की राशि में विराजमान हुए थे। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, भाग्य में वृद्धि कर देते हैं, जीवन में तरक्की लेकर के आते हैं। लेकिन ऐसा तो हमारे जीवन में 2023 में कुछ हुआ नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब देवगुरु बृहस्पति ने 22 अप्रैल 2023 को अपना राशि परिवर्तन किया था, तो परिवर्तन करने के सिर्फ 4 महीने तक ही वो अपनी मार्गीय अवस्था में रहे। सितंबर 2023 को ये पुनः वक्री हो गए और पूरे वर्ष भर 2023 में दिसंबर 2023 तक अपनी वक्र अवस्था में रहे। लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा से नए साल के दिन जनवरी 2024 को यह वक्री से पुनः मार्गी हुए और अप्रैल 2024 तक ये अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। 1 मई 2024 को इनका राशि परिवर्तन भी होगा। तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के लिए ये क्या कुछ करने वाले होंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है और आने वाले 3 महीने यह आपके द्वितीय भाव में धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं।
आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों को गति प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यदि आप पहले और 100% आपने अपने जीवन में तकलीफों का सामना किया होगा, दुखों का सामना किया होगा, पीड़ाओं का सामना किया होगा, आपके अपने लोग आपसे नाराज चल रहे होंगे, आपने जिस किसी लोगों का साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, वही लोग समय आने पर आपका फायदा उठाने के बाद आपसे दूर चले गए। कर्ज के बोझ तले आप दिनों दिन दबे जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपके ज्यादातर पैसे आपके स्वास्थ्य में खर्च हो रहे थे, हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। धन का प्रवाह तो लगातार बना ही हुआ था, लेकिन उस धन का संचय आप नहीं कर पा रहे थे। पारिवारिक कलह आपके जीवन में चल रहा था। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब एक जगह बैठ करके मिलजुल करके किसी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थिति नहीं थी। पति पत्नी में तनाव चल रहा था और उस तनाव का प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ रहा था। संतान की समस्याएं थी, कर्जों की समस्याएं थी, धन का मार्ग बाधित हो गया था, भाग्य में रुकावटें आ रही थी, कर्म का साथ नहीं मिल रहा था। जो भी आप कार्य कर रहे थे उस कार्य का पूर्ण यश कोई और ले जा रहा था, उसका प्रतिफल किसी और को मिल रहा था। ऐसे में परम पिता परमात्मा की कृपा आप पर हुई है। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी और हमारे भाग्य के कारक, आपके धन भाव में विराजमान है, आपके द्वितीय भाव में धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। और आने वाले 3 महीने ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। बृहस्पति आपको कुटुंब से संबंधित जो परेशानी आपको चल रही थी, परिवार में तनाव चल रहा था, कलह का वातावरण चल रहा था, शांति का वातावरण नहीं था, यही बृहस्पति आपको अपने परिवार में शांति प्रदान करेंगे। आपकी वाणी में एक अलग प्रकार का ओज लेकर के आएंगे, एक निखार लेकर के आएंगे। आप अपनी भाषा से किसी को प्रभावित कर सकेंगे और अपना फंसा हुआ काम निकालने में देवगुरु बृहस्पति आपको माहिर करेंगे। आपको अपने आर्थिक लक्ष्यों को गति प्रदान करने के, लगातार आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे देवगुरु बृहस्पति। कौटुंबिक स्थिति को तो मजबूत करेंगे ही, क्योंकि यही बृहस्पति बैंक के कारक माने जाते हैं, हमारी वित्तीय व्यवस्था के कारक माने जाते हैं, हमारी निर्णय शक्ति के कारक माने जाते हैं। निश्चित तौर पर आने वाले 3 महीनों में आप कुछ न कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, आप लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और आपके जीवन में आपके भाग्य का निर्माण होगा। लेकिन यह बात नहीं बोलनी है कि बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं उस भाव को तो ये जागृत करते ही हैं, उस भाव के फल को तो ये बढ़ाते ही हैं। लेकिन बृहस्पति की 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां भी मानी जाती हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और महत्वपूर्ण दृष्टि 9वें भाव पर भी ये करते हैं। और बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो अमृत के समान मानी जाती हैं। बृहस्पति जहां भी दृष्टियां डालते हैं मानो उस भाव में अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो, उस भाव को जागृत कर देते हैं, उस भाव के फल में लगातार बढ़ोतरी कर देते हैं। तो बृहस्पति आपके धन भाव में विराजमान है और उनकी पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है। दोस्तों, छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है, कर्जों का माना जाता है, यही भाव तनाव का माना जाता है, यही भाव शत्रु का भी माना जाता है। तो यहां पर निश्चित तौर पर बृहस्पति की दृष्टि, देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है तो आपको शत्रुओं से मुक्त करेंगे, विरोधियों को कमजोर करेंगे, आपके तनाव को कम करेंगे, आपके डिप्रेशन को कम करेंगे और आपकी निर्णय शक्ति को बढ़ाएंगे। और एक अच्छा निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल सकता है। यहां पर जो कर्जों से संबंधित आपको परेशानियां थी, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था, आप कर्जों से मुक्त होंगे। शत्रु, आप जिस किसी का भी अच्छा कर रहे थे वो आपके विरोध में खड़े थे, आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना कर रहे थे, ऐसे गुप्त शत्रुओं से आपको बृहस्पति मुक्त करेंगे। अगर आपने किसी भी कार्य में लोन लिया था, चाहे वो मकान बनाने को लेकर हो,
वाहन खरीदने को लेकर हो, या प्रॉपर्टी में आप जिस पैसों का निवेश किया था या अपने पैसे लगाए थे, वो कर्ज आप चुका नहीं पा रहे थे, लेकिन उस कर्ज से आप मुक्त होंगे। बृहस्पति आपको उन कर्जों से मुक्त करेंगे। और बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि जा रही है वो जा रही है आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव गुड़ रहस्यों का माना जाता है। यही भाव डिप्रेशन का भी माना जाता है। यही भाव आध्यात्म का और वैराग्य का भाव माना जाता है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब अष्टम भाव पर होगी, निश्चित तौर पर आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक अच्छी निर्णय शक्ति प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आप किसी गुरु के सानिध्य में, ईश्वर के सानिध्य में आपके जीवन में भक्ति का संचार होगा। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, भगवान के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा। और ईश्वर एक वो शक्ति है जो हमें अंधकार से बाहर निकालते हैं। गुरु में वो शक्ति होती है जो एक व्यक्ति को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। यहां पर आप तनाव से मुक्त होंगे, डिप्रेशन से मुक्त होंगे। और अगर आप रिसर्च का कोई कार्य करते हैं, गुड़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, रिसर्च के संबंधित कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर आपके जीवन में गति प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति की एक महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है नवम दृष्टि। बृहस्पति आपके धन भाव में विराजमान है और यहां से इनकी जो नवम दृष्टि जारी है अपनी ही राशि पर, दसम भाव पर, और यह काफी महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। यही भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है, आपके व्यापार का भाव माना जाता है, आपके कर्म का भाव माना जाता है। कर्म तो आप कर रहे थे, मेहनत तो आप कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का, उस कर्म का, उस कार्य का पूर्ण फल आपको नहीं मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे, कार्य आप कर रहे थे, लेकिन उसका यश किसी और को मिल रहा था। उस प्रकार की समस्याएं बहुत महीनों से आपके जीवन में चल रही थी। बृहस्पति उस प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे। आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यापार में हैं या फिर आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर आपको अच्छी शक्ति प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आप कर्जों से तो मुक्त होंगे ही, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से देखें तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आप दिनों दिन तरक्की करेंगे। धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो एक बार फिर से आपके जीवन में बढ़ेगा। आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। समाज में, कुटुंब में आपकी प्रतिष्ठा जो दिनों दिन डाउन जा रही थी, उस प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 3 महीने 2024 के जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान रहेंगे 30 अप्रैल 2023 तक, 24 तक सॉरी। और उसके बाद में ये राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। अब बृहस्पति आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं और आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। दोस्तों, लग्न भाव हमारे चरित्र का माना जाता है, हमारे स्वभाव का माना जाता है, हमारे स्वास्थ्य का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर ये स्वास्थ्य में आने वाली रुकावटों को दूर करेंगे, बाधाओं को दूर करेंगे, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे, धर्म के प्रति आपको जागरूक करेंगे, आपके चरित्र का निर्माण करेंगे और आपके गुण दोषों में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने की आपको जरूरत है। दोस्तों, अगर आप बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करना चाहते हैं, बृहस्पति को प्रसन्न करना चाहते हैं, गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हल्दी की 9 गांठें लेकर के और 9 पीले पुष्प लेकर के पीले वस्त्र में बांध करके अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके गुरुवार के दिन बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र का पाठ करें
आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करें। और घर से निकलते समय कोई भी मांगलिक कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए अब जब आप घर से निकलें, अपने ललाट पर केसर और चंदन का तिलक आप जरूर करें। हो सके तो स्वर्ण धारण जरूर करें। बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।